क्या गाँव में रहने का मेरा फ़ैसला गलत है दोस्तों? तो आप कमेंट करके फटाक से मुझे ज़रूर बताइए कि क्या सही है क्या गलत है। तो जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। तो आज के दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 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 से यहाँ पे, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ढेर सारा आम भिगोया हुआ है। और यहाँ पे मम्मी है ना, जैसे कि सभी के घरों में बन चुका है इस वक्त आम और आमचूर पाउडर और बहुत सारी चीज़ें आम से बनती हैं, तो वो सब बन चुकी। तो हमारे यहाँ भी थोड़े आम आए हुए हैं, जहाँ पे हमने पहले भिगो के रखे थे, फिर मम्मी ने थोड़े छील के आमचूर के लिए काटे हैं। तो इस तरह से यहाँ कुछ काम ऐसे चालू है। और मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि क्या गाँव में रहने का फ़ैसला गलत है या सही? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये वो घर है जिसमें प्याज और आलू रखा हुआ है। बाकी अभी इसकी हालत कुछ कंडीशन सही नहीं है, मतलब इसको ना अभी साफ़ करना है, साफ़ करके रखना है। अदरवाइज़ ये मतलब सड़ रहा था, ख़राब हो रहा था, इस तरह से रखा हुआ था, तो इसलिए हमको इसका साफ़-सफ़ाई करना था। तो अभी आप इसकी कंडीशन कुछ ऐसा देख सकते हो। और मैंने ऐसा क्यों बोला है वो भी मैं आप लोग को बताऊँगी, क्योंकि मैं कुछ बातों को लेके इतनी स्ट्रेस्ड हो जाती हूँ ना कि मैं सोचती हूँ कि क्या ही लाइफ़ में मैंने डिसीज़न लिया है गाँव में रहने का। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ना, मैं बैठ के प्याज़ साफ़ करवा रही हूँ। वैसे ये बहुत कोई ख़राब काम तो नहीं है, बट हाँ, ये मेरे मन की इच्छा से भी नहीं होता है, क्योंकि मैंने ये अपनी लाइफ़ में कभी किया नहीं है। तो मुझे ना कभी-कभी बहुत वो लगता है कि मैं क्या कर रही हूँ? क्यों कर रही हूँ? मेरे को कुछ और करना चाहिए था। इस टाइप से सोच-सोच के बहुत सारा दिमाग मतलब इधर-उधर हो जाता है। तो इस वज़ह से मन में कभी-कभी आता है कि क्या मैं सही कर रही हूँ? मैं गाँव में इस तरह से, वैसे गृहस्थी सँभालना कोई ख़राब चीज़ तो नहीं है, बट हाँ, जब नहीं किए रहो ना तो बहुत अजीब लगता है, बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। और ये सब मेरे लाइफ़ में फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा, तो इसलिए थोड़ा-सा अजीब लगता है। तो यहाँ पे हमने काफ़ी प्याज़ वग़ैरह सब जो भी था कचरा-वचरा निकाला, और देखिए प्याज़ कितनी कम हो गई है साफ़ करने के बाद, मतलब बिल्कुल थोड़ी-सी हो गई है। और आलू भी हो गया है, आलू समथिंग 5-6 किलो तो आलू ख़राब निकल गए। प्याज़ ख़राब नहीं था, इसमें कचड़े थे जिनको हमने साफ़ किया, निकाला, छोटी प्याज़ अलग की, बड़ी प्याज़ अलग की, इस तरह से कर के रखा। और वैसे ये सब काम मेरा नहीं है, कि मैं तो जानती हूँ, जहाँ तक जानती हूँ कि बहुओं के सब काम नहीं होते हैं, ये लोग करवाए जाते हैं ये सब कार्य सारे काम। तो यहाँ अभी फ़िलहाल मुझे ही करना पड़ रहा है, बट हाँ, चलेगा, कोई बात नहीं, अभी तो जो हो रहा है लाइफ़ में होने ही दो। और यहाँ फिर ये सुबह का जो आम है भिगोया हुआ था। वैसे तो मैं सूरत में हमेशा से रही हूँ, बचपन से रही हूँ, तो मैंने कभी इस तरह से आम वग़ैरह मतलब धुलना, काटना, ये सब मेरा काम था ही नहीं। ये जब से मतलब मैं गाँव आई हूँ तब से इस तरह के काम मैं करती हूँ। तो बहुत कभी-कभी ना मैं जब सैड हो जाती हूँ, मतलब सोच के जब मैं थक जाती हूँ, ज़्यादातर मैं जब थक जाती हूँ इन चीज़ों से, तब मेरे दिमाग में इस तरह की बातें बहुत सारी आती हैं। तो मैं इसलिए आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी मैं अपनी बातें करने लगूँगी तो शायद मेरे ब्लॉग्स भी मुझे छोटे पड़ जाएँ। तो यहाँ पे हमने आम को धुलाई करके निकाल लिया था, और यहाँ पे ना कुछ आम काटे गए थे जिसका खट्टा-मीठा अचार बनेगा, और ये आमचूर पाउडर के लिए काटे गए थे जो हमें सुखाने हैं। तो अभी मैं इसको छत पे डालने के लिए, सूखने के लिए जाने वाली थी, तो उससे पहले कुछ याद आया मुझे तो कर लिया मैंने। फिर यहाँ देखो छत पे गए, उसको सूखने के लिए हमने डाल दिया था। और यहाँ बैठे-बैठे मूड किसी बात से काफ़ी अपसेट था, तो मैं थोड़े से ना आम खा रही थी कि देखो खट्टे हैं कि नहीं खट्टे हैं। भाई साहब बहुत खट्टे थे, पूरा मूड ख़राब हो गया इसको खाने के बाद। और अभी भी मैं ना वीडियो की वॉइस ओवर करते हुए ऐसी फीलिंग सी आ जा रही है कि कितने खट्टे आम थे। पर फिर भी मैंने थोड़े-थोड़े करके उसको ट्राई किए, भाई क्या ही है ये। उसके बाद नीचे आने के बाद जो ये आप लोग देख सकते हैं ना, मैं आम को कट कर रही हूँ। ऐसे मैंने पूरा आम नहीं कट किया था, थोड़ा मैंने किया था, थोड़ा मम्मी ने किया था। बट हाँ, फिर भी मैंने किया, मेरे हाथ में छाले आ गए थे। तो मुझे बहुत रोना आया कि मतलब मैंने कभी ये काम नहीं किया है, मैं क्यों कर रही हूँ। फिर सोचती हूँ मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा? इस तरह की चीज़ें सोच-सोच के मैं सारे काम कर रही हूँ। और वैसे तो गुजरात-वुजरात में ये सब क्या काट-पीट के मिलता है, तो ये सब करना होता नहीं है। मम्मी-पापा का काम था, मम्मी-पापा ये सब करते थे। बट हाँ, जब मैं यहाँ थक गई ना, से हाथ में मेरे अजीब-सा दर्द होने लगा। फिर मम्मी आई, बोली लाओ अच्छा मैं काटती हूँ। तो आधा मम्मी ने काटा, आधा मैंने काटा, इस तरह से करके। अब काटना तो था ही। यहाँ पे ऐसे ना, आप पेड़ों से तोड़ के लाओगे तो खुद ही काटना है। घर में ऐसे होता है कि जेंट्स काट देते हैं, बट जेंट्स में हस्बैंड हैं तो वो भाई अपने काम पे गए हुए थे, उनसे मैं कह नहीं सकती थी। पापा काट नहीं सकते हैं, वो भी उनकी इतनी एज नहीं है, मतलब उतनी ताकत नहीं है अंदर उनके, तो नहीं काट सकते। तो मैंने और मम्मी ने कट किया। उसके बाद यहाँ पे देखो शाम हो गई थी, शाम का दिया मैंने जलाया। उसके बाद एक-एक आम को ना ऐसे सीधा करके रख देते हैं सूखने के लिए, कि जब ये सूख जाता है ना, इसके अंदर की जो स्किन होती है वो निकाल देते हैं। मेरे को ना मेरी मम्मी ने जिस-जिस तरह से बताया है, मतलब फ़ोन पे, तो उस तरह से मैं बनाती हूँ, क्योंकि गाँव में कुछ अलग ही प्रोसेस होता है इसका बनाने का, और वहाँ पे शायद अलग प्रोसेस होता है। तो मुझे ना अपनी मम्मी के हाथ का ही अचार आज तक मैंने खाया है, तो मुझे वही पसंद है।
और गाँव में 1-2 4 बना, टेस्ट में नहीं अच्छा था तो मैंने मम्मी से ही पूछ के किया जो भी करना था। तो यहाँ पे मैंने सूखने के लिए डालने के बाद ना, यहाँ पे अपन खट्टी मीठी का अचार बना रहे हैं। तो ये मैं बना रही हूँ खट्टी मीठी अचार, जो बिल्कुल मेरी मम्मी की रेसिपी है। तो मम्मी ने जो बताया उस तरह से। और यहाँ पे शाम को बच्चों को भूख भी लग गई थी, तो उनके लिए यहाँ पे देखो मैगी बॉईल कर रही थी और साथ में पनीर था, तो पनीर भी मैंने उसमें ऐड कर दिया था ताकि थोड़ा सा टेस्ट इन्हांस हो जाए तो अच्छा लगता है। और यहाँ पे साथ साथ ये भी पक रहा था। और ये ना सिर्फ गुड़ से बनता है, वैसे ज़रूरी नहीं है गुड़ से ही बने, पर गुड़ में बनता है तो टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, मुझे ये ज़्यादा पसंद आता है। बट फिर भी मैं जब जब इसको बनाती हूँ ना, मैं मम्मी की तरह नहीं बना पाती हूँ। ट्राई करती हूँ, कभी मैंने बनाया ही नहीं था, मैं सब्ज़ी तक नहीं बनाई थी, बट मैं सब कुछ कर रही हूँ, इसलिए कभी कभी बहुत वो लग जाता है। तो यहाँ पे मैं बनाती तो हूँ पर मम्मी की तरह नहीं बनता है, पर फिर भी कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं, शायद कभी बन जाए। तो यहाँ पे ना ये वाला ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था। फिर बच्चों को मैंने मैगी वगैरह निकाल के दे दी खाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे सुबह हम लोग इसका जो ये अचार है ना, इसका सारा स्किन अंदर से निकाल के उसके बाद इसको अपन साफ़ करके नमक हल्दी में ऐसे मिक्स करके रख देंगे धूप में। उसके बाद 4-5 दिन बाद इसमें मसाला मिलाते हैं। तो गाइस मेरी बातों को ज़रूर नोटिस कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा क्या डिसीज़न मेरा सही है या गलत है, मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। प्लीज़ मुझे थोड़ा सा एक रास्ता दिखाइए आप सब, ताकि मैं कुछ आगे सोच सकूँ इन चीज़ों से।